दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अति शुभ होती है और इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का अर्थ कभी समाप्त नहीं होने वाला। मान्यता है कि अक्षय तृतीया का सौभाग्य और शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को है। इस दिन देश भर में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस दिन सोना और अन्य मूल्यवान धातु खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, पुण्य, जप को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना से माता लक्ष्मी भक्तों पर अपार कृपा करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल का भी बड़ा महत्व होता है। इस दिन गंगा जल से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि अगर आप अक्षय तृतीया की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करेगा, उसकी तमाम गरीबी, रोग, दोष, परेशानी, कष्ट, कुंडली दोष, राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष और तो और शनि दोष भी दूर हो जाएगा। उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया है यानी गर्मियों का धनतेरस है। वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इस तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि ही नहीं है, कभी ना नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की इस तिथि को हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 3.5 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं और जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिषी से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहले चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन और चौथा शुक्ला कार्तिकी शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं दिनों से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनकी शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान शिव परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरगिरी, परशुराम 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, इन सभी चीज़ों से आपके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता था, चमत्कारिक ढंग से। अक्षय तृतीया का दिन ही वो खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं खत्म हुई थी। द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेगा उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, खयाती मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना,
तभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होगा। और जमकर आज के दिन आपको खरीदारी करनी है और खरीदारी जमकर करने के साथ साथ आपको दान भी करना है। इससे अच्छे कर्मों को आप संचित करेंगे। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप कहीं गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहाँ भोजन करा सकते हैं, तर्पण कराएं, अपने प्रीत के निर्मित पिंड दान कराएं। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इससे जो भी आप पाप करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान जरूर कीजिए, या स्वर्ण दान भी। पर अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते तो धरती का प्रथम अन्न जो माना गया है, जो जौ के दाने हैं, उनको स्वर्ण के दानों के बराबर माना गया है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जौ का भी अगर आप दान करते हैं तो भी ये स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त करता है। इस दिन आपकी जो भी इच्छा हो, पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, कोई भी फ्रूट आदि, किसी भी चीज़ का कोई भी वस्त्र आदि, इसका दान आप कर सकते हैं। भूमि दान का भी श्रेष्ठ महत्व है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। दोस्तों, इस दिन शिव, पार्वती, नर नारायण, इनकी पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़े से ढके हुए रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है, अंतहीन इसकी महत्व है। बताने जाऊं तो शायद पूरी वीडियो इसमें निकल जाएगी, तो खास जान जाइए। मैजिकल तिथि है और इसका फ़ायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महत्व है, तो छोटी सी कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वो सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के, ये अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व को सुना, तो जब ये व्रत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, ये सब चीज़ें, दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को उसने दान की। उसकी स्त्री को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बार बार मना करने लगी। कटु वचनों से चिंतित रहते और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वो उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा। कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वैश्य फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह से वो बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि किसी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमय होता है। साथ ही साथ ये खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पितृगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया है, जाने अनजाने में अपराध हुआ है, या फिर अपने स्वयं आप अपने परिवार के किसी भी जाने अनजाने में अपराध हुआ हो, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपने दुर्गुणों और भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। दोस्तों, इस दिन दिवाली और धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करनी चाहिए और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी कारक चीज़ जैसे हत्था जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, कोई विशेष जाप माला हुई, खासकर स्वीटिक की माला होती है,
वो आपको इस दिन सिद्ध करके आपको खरीदनी चाहिए, या फिर आप स्वीटिक का श्री यंत्र ले सकते हैं, वो बहुत लाभकारी होता है। इस तरह से कोई भी दक्षिणावर्ती शंख आदि या कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीज़ हो, मृग कस्तूरी हो, इस तरह की चीज़ आपको अपने घर लानी चाहिए। इस बार 2024 में अक्षय तृतीया शुक्रवार 10 मई को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र है। विशेष रूप से सुबह 10:45 पर तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति करवाएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आज एक गुप्त मंत्र बता देती हूँ। इस बार पहले से तैयारी कर लीजिए। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग तो करनी ही है। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है मैं बाद में बता दूंगी। और यदि आप बर्तन चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी कोई अभिमंत्रित चीज़ है घर में, तो या तो उस पर आपको ये उपाय करना है, या फिर आपको खरीद कर अभिमंत्रित कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कोई लक्ष्मी कारक चीज़ हो, हत्था जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ जो होती हैं वो अगर हो तो आपको प्राप्त कर लेनी है। इससे आपके धन आगमन का मार्ग प्रस्तुत हो जाता है। और पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ जब आपको प्राप्त हो जाएं, ध्यान रखें, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ ऐसे किसी से भी उठाकर नहीं लानी है, सिद्ध ज्योतिष के द्वारा ही आपको प्राप्त करनी है। 1.25 लाख जाप से सिद्ध की हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो पहले इसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए, शुद्ध जल से धो लीजिए, पंचामृत से धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं। और घर के ईशान कोण में आप आराम से एक लाल आसन ले करके बैठ जाइए, या अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो पूर्व की ओर मुख करके कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान पर चयन करें। एक चौकी या पीढ़ा रख लीजिए और उस पर बस एक छोटा सा दीपक लगा लीजिए। घी, तेल जो आपकी इच्छा हो, और पीली लक्ष्मी कौड़ी अगर आपके पास है तो वो, और अगर पीली लक्ष्मी कौड़ी नहीं है तो आप हत्था जोड़ी, सियार सिंघी या दक्षिणावर्ती शंख या स्वीटिक का श्री यंत्र जो भी आपके पास है, उसको आप लाल चावलों के आसन पर आप विराजित कर दीजिए, या कोई स्टील की कटोरी में या कोई चांदी की कटोरी में रख लीजिए। अब लाल आसन पर आप बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे ज़मीन पर बैठने पर, तो आप ऊपर किसी सोफे आदि पर बैठकर या टेबल पर बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ धोकर दीप जला लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए और फिर ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः अपने गुरु का ध्यान करते हुए, आप गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी हमारी कामना पूरी करो। और इस प्रकार से प्रार्थना करके दीपक जलाकर, और फिर जो 11 की 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं उनको आप दूध की एक कटोरी में रख लीजिए। अब आप दूध की कटोरी में रखने के बाद अब एक एक करके आपको उसमें से पीली कौड़ी उठानी है। एक पीली कौड़ी हाथ में लीजिए, अंगूठे और तर्जनी से उसको दबाना है और कुछ खास शब्द आपको बता रही हूँ वो बोलने हैं। ध्यान रखें, कौड़ियाँ अभिमंत्रित हों तो ही ये उपाय करेगा। अगर आपके पास नहीं है अभिमंत्रित कौड़ियाँ तो आप हत्था जोड़ी से भी ये उपाय कर सकते हैं, या सिहार सिंघी से कर सकते हैं, या श्री यंत्र से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको अंगूठे और तर्जनी जो फर्स्ट फिंगर होती है आपको इसके बीच में ही पकड़ना है, और जो हत्था जोड़ी सिहार सिंघी रहेगी उसको दूध का स्नान नहीं करवाना है, तो ड्राई ही पकड़ना है। आपको 33 बार टोटल इस मंत्र का जाप करना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने 11 पीली कौड़ियाँ ली हैं तो प्रत्येक कौड़ी पर 3-3 बार इस मंत्र को आप बोलेंगे। अगर हत्था जोड़ी है तो हत्था जोड़ी को हाथ में लेंगे, या सिहार सिंगी है तो हाथ में लेंगे, अंगूठे और तर्जनी से पकड़ें, 3 बार मंत्र को बोलें, फिर उससे रख दीजिए। फिर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाइए, फिर उसको उठाइए, फिर 3 बार मंत्र बोले। इस प्रकार से आपको करना है। सिंदूर जो होगा वो ऑरेंज वाला जो हनुमान जी का सिंदूर है वो चलेगा, आप वो डाल सकते हैं। कौन सा बोलना है मंत्र? ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महाशुक्ले नमो नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। अगर नहीं बोल सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी नहीं बोल सकते तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से जाप करके
जब सारी पीली कौड़ियाँ हो जाएं तो फिर धो लीजिए उसको, और दूध जो है उसको बचा कर रख लीजिए। उसको घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव करना है। घर का जो सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, वहाँ छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड छिड़काव करना है, और घर में जितने मेंबर हैं सभी की आंखों में थोड़ा थोड़ा वो दूध आपको लगाना है। दोस्तों, आप देखेंगे घर का कोई भी ऐसा कोना है जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा आपको जाने से आती है और आपको डर लगता है, वहाँ पर आप इस उपाय को कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन की सारी नकारात्मकताओं को ये खत्म कर देता है। बाकी जो अगर दूध बच गया है तो उसको तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हैं। नाली में ना बहाएं, किसी कच्ची मिट्टी में डाल दीजिए। जो कौड़ियाँ थी अब उसे शुद्ध जल से धो करके आपको सुखा लेना है, और इसमें 7 चुटकी हल्दी डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, और वापस किसी पीले कपड़े में रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं या माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को बोलकर आप वापस से इसको प्रतिदिन कम से कम 27 दिन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आपने हत्था जोड़ी या सिहार सिंघी या श्री यंत्र आदि सिद्ध किया है तो उसको लाल सूती कपड़े में, लाल रंग के कॉटन कपड़ा होना चाहिए जिसमें से हवा पास कर सके, या फिर चांदी की डब्बी, स्टील की कटोरी में आप हत्था जोड़ी का सिहार सिंघी रख सकते हैं। जो श्री यंत्र है उसको लाल चावलों के ढेर में रख करके, या आपको आप किसी कपड़े में बांध कर या ऐसे ही खुली किसी चांदी की प्लेट में स्थापित करके आप उसमें 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की स्थापित करके रख लीजिए। दोस्तों, ऐसे कमाल के प्राचीन उपाय हैं जिसका उद्देश्य मानव जीवन में धन समृद्धि, लक्ष्मी समृद्धि, कृपा, आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना है। आपका व्यापार हो, आपके बच्चे हो, आपके घर हो, सभी की नकारात्मक ऊर्जाएं काम करके जो भी नज़र दोष है उससे बचाता है। किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, चोट लगी है, रोग हो, सभी का नाश हो जाता है। और अगर आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो आप क्या करेंगे? थोड़े से हर बार, जैसे मैं बताती हूँ, धनिए के बीज ले लीजिए, बस 2 रुपये के, और इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर इसको किसी भी गमले में उगा लीजिए। जैसे जैसे ये बीज धनिए के आपकी पत्तियों में कन्वर्ट होते हैं वैसे वैसे आपकी धन की समस्या के रास्ते खुलने लगेंगे। और अगर आपको आज के समय में, जब हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है, तो एक और बहुत छोटा सा, क्योंकि अक्षय तृतीया सबके लिए एक ही उपाय करना बस की बात नहीं है, तो दूसरा उपाय एक और बता देती हूँ। आपके पास अगर कांच मणि, जिसे हम बर्फ के मोती कहते हैं या स्फटिक कहते हैं, इसकी अगर शुद्ध स्फटिक की अभिमंत्रित माला हो, 1.25 लाख जाप से सिद्ध की हुई, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन इस बार लक्ष्मी माँ के सामने बैठकर उस माला से, या फिर कमल गट्टे की अभिमंत्रित माला हो तो उससे, या काले हकीक की माला हो आपके पास, तो आपको उसको पद्मासन या सुखासन में बैठ करके क्या करना है, मान लीजिए अभिमंत्रित माला हो तब ये काम करती है, और रियल माला हो, नकली कांच की माला ले करके अपने घर में राहु दोष और नहीं बढ़ाना है। आपको कांच की माला लेनी है और आप रियल माला समझ करके इस्तेमाल करें, उसे जाप करेंगे, ये मत समझिए राहु बढ़ जाएगा और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जीवन में रियल माला मिले, अभिमंत्रित माला मिले, वो लीजिए, और उस माला का पहले आप पूजन कर लीजिए। थोड़ा सा उस माला पर जल छिड़क लीजिए, शुद्धता का भाव करके थोड़ा तिलक कीजिए कुमकुम से, और फिर मध्यमा उंगली पर माला को अपने सीने से करीब 4 उंगली दूरी पर रखना है, और अंगूठे से एक एक मनका आगे करते हुए बोले, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्यमे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी का लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक माला माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। ओम देव सुखाय नमः, ओम चिक्लिते नमः, ओम महानंदय नमः, ओम कारदमय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जाप विदाय नमः, ओम अनुराग आय नमः, ओम संवदाय नमः, ओम विजय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम बधाय नमः, ओम हर सहाय नमः, ओम भलाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम दमक नमः, ओम शनिलाय नमः, ओम को बुलाय नमः,
ओम करो टेक नमः। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक माला माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। आप चाहे तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत हुआ, लक्ष्मी सकूत हुआ, इसका पाठ भी कर सकते हो। और अगर सिद्ध स्फटिक की माला नहीं है तो काले हकीक से आप कर सकते हैं। जब भी आपको अगर इसके बाद जीवन में कभी भी कोई घाटा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाए, कोई जॉब चली जाए, कोई बीमारी के चलते आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, तो ऐसी तिथि में माँ लक्ष्मी की अगर आप इस प्रकार से मंत्र सिद्ध कर लेते हैं 18 पुत्रों के नाम, तो आप बाद में भी उसे अभिमंत्रित माला से एक बार भी करेंगे तो आपके काम तुरंत बन जाएंगे। दोस्तों, ये मंत्र अगर अभिमंत्रित माला से जाप किया जाए तो सिर्फ लक्ष्मी माँ को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता सहित भगवान शिव, राहु, केतु, शनिदेव, हनुमान जी, माता काली, सभी देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से बस अगर काला हत्था का यूज़ कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप इसे ना करें। यदि आप कोई व्यापारी हैं, कोई दुकानदार हैं, तो दुकान में प्रतिदिन आप बैठकर इस माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको दुगना मुनाफा ना हो तो आप बता देना। व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है, व्यापारिक सफलता मिलती है, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। और अक्षय तृतीया का दिन होता है तो सोने चांदी की चीज़ कुछ ना कुछ स्पेशल रूप से इस दिन साकी कवच आपको अपने घर पर लाना चाहिए और घर की तिजोरी में स्थापित करके इसे बांधना चाहिए या रखना चाहिए। इसकी नियमित पूजा कीजिए। जिस घर की तिजोरी में, जिस दुकान के गल्ले में साकी कवच होता है, वहाँ सभी प्रकार के पितृ बंधन हो, कुल देवी देवता का बंधन हो, व्यापार बंधन हो, किया कराया हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सभी स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वहाँ किसी भी प्रकार के धन का अभाव नहीं रहता, समस्याओं का नाश होता है और स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।